नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में दिन ब दिन ख़वातीन के ख़िलाफ़, लड़कियों के ख़िलाफ़, तालिबात के ख़िलाफ़ हरासानी की ख़बरें बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको लेकर के बड़ी तशवीश पाई जा रही है। वजह उसकी ये है कि बेंगलुरु में इस तरह के जराइम बहुत कम देखने को, खाल देखने को मिलते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि गुज़रते अय्याम के साथ बेंगलुरु का चेहरा भी बदलता जा रहा है, यहाँ के हालात भी, यहाँ का माहौल भी। जैसे अभी बंदरगट्टा में वाक़े एक स्कूल में अभी हाल ही में एक 15 साला लड़के को उसके क्लासमेट ने हरासमेंट करते हुए, हरासा करते हुए उसको नंगा नाचने पर मजबूर किया था। वार्डन के साथ मिले हुए थे 6 तलबा और उसने 6 तलबा, वार्डन ने मिलकर के 15 साला लड़के को इस वक्त जो है ये मजबूर किया गया। 5 से 6 सितंबर के दरमियान में जो है लगातार उसको इस तरह अब्यूज़ करने की सिलसिले जारी थे। वो वार्डन से लगातार जो तलबा उनको हरास कर रहे थे उनसे बचाने की दरख्वास्त करता रहा, शिकायत करता रहा, लेकिन वार्डन उस पर कंप्लेंट को संजीदगी से लेकर के उन लड़कों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय उन जालिम लड़कों के साथ ही मिल गया। बिलाखिर जो है सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो के तहत जो है इन तलबा के ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है और रघुवीर नामी एक शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, जो बेंगलुरु के हेब्बागढ़ी एरिया में साइबर कैफ़े चलाता था। इनके पास से मुसलसल एसएलसी, पीयू के मार्क्स कार्ड और 2000, 10,000 फेक आईडीज़ वगैरह बनाने पर भी इस पर इल्ज़ाम लगाया है। जो आदमी जो है ये साइबर कैफ़े चला रहा था। एक तरफ ये ख़बर नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब बेंगलुरु से ही कल एक मामला पेश आता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक। एक शख्स जो है यहाँ के हेब्बाड़ में वाक़ई एक एशिया मॉल या मॉल ऑफ एशिया जिसका नाम है, वहाँ पर मुस्लिम ख़वातीन के साथ साथ जो भी वहाँ ख़वातीन मौजूद थी, खुफिया तौर पर वीडियो बना करके जो है उसको महफूज करने की कोशिश कर रहा था। चेंजिंग रूम के पास भी ये शख्स जो है वीडियो बना रहा था, ऐसी ख़बरें सामने आई। उसके बाद बुर्कापोश ख़वातीन ने जब इसको देखा कि वे उनकी भी वीडियो बना रहा है, तो वो उसको पूछने लगे कि आखिर क्यों बग़ैर इजाज़त की वीडियो बना रहा है। वो शख्स उनको न सिर्फ धक्का दिया बल्कि जिस्मानी हरासा भी किया और वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की। उन ख़वातीन ने उसको पकड़ने की, खींचने की कोशिश की, लेकिन चुका करके भागा और मॉल ऑफ एशिया से बाहर आने के बाद इन ख़वातीन के चीखने चिल्लाने पर कुछ लोगों ने, वहाँ मौजूद रिक्शा ड्राइवरों ने उसको पकड़ लिया, धर लिया। फिर उसके वीडियो उसके मोबाइल में काबिल एतराज़ात चीज़ें मिली। उन मुस्लिम ख़वातीन को वो न सिर्फ जो है छेड़खानी कर रहा था बल्कि जो है उनको जो है उनके साथ गाली गलौज भी कर रहा था। तो इस तरह इस वक्त एशिया मॉल में पेश आने वाला ये मामला ज़ाहिर सी बात है कि एक मशहूर जो है शॉपिंग मॉल है और वहाँ पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का अगर कोई इंतज़ाम ना हो, ज़ाहिर सी बात है कि कपड़े ख़रीदने वाले चेंजिंग रूम में जा कर के चेंज कर रहे होते हैं। ऐसे ख़वातीन की वीडियो बनाना, उनकी प्राइवेसी को कैच करना अपने मोबाइल में एक बहुत बड़ा जो है जुर्म था, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद इसको पुलिस के हवाले करने की बात सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें बयां करती हैं कि किस तरह आजकल जो है लोगों की
ये वीडियो बनाने का, रील बनाने का और गंदे वेबसाइट में इन सारी चीज़ों को पेश करके जो है उससे कमाने का ज़रिया इस कदर और निडर बन जाते हैं ये लोग। कहीं भी किसी की भी वीडियो बना कर के सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं, उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, उनको एहसास भी नहीं होता। वह क्या, इस सिलसिले में जो है पुलिस ने उसके पास से वो वीडियो जो है ले लेने का और उसको डिलीट करने का जो है बात कही है और उसके ख़िलाफ़ जो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेने की बात कही है। ऐसे में मॉल वग़ैरह में आप लोग ख़रीदारी करते हैं तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और बिलखुसूस बेंगलुरु शहर में तो शॉपिंग मॉल्स की भरमार है और सुबह से शाम तक यहाँ पर तो हर मॉल में जो है लोगों की भीड़ हुआ करती है। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त एक ऐसा माहौल है, हिंदुत्व तंजीमों ने नफ़रत का बीज ऐसा बोया है कि वो बीज अब फल देने लगे हैं। जो लोग 2-3 साल पहले गैर मुस्लिम भाई मुसलमानों से मिलजुल कर के रहते थे, उनके भी चेहरे बदले बदले, उनके भी सुर बदले बदले हैं। ऐसे में पूरी कोशिश हो रही है कि भारत के सेकुलरिज़म के इस माहौल को पूरा ख़त्म कर दिया जाए, भाईचारे के इस माहौल को ऐसे ख़त्म करके नफ़रत का माहौल बने रहने दें, ताकि जो है हिंदुत्व तंजीमों से जुड़ी हुई सियासी तंजीमों की कुर्सियाँ और उनका इक़्तिदार बाकी रहे। ऐसे में कुछ तस्वीरें निकल कर के सामने आ जाती हैं जो हिंदुत्व तंजीमों की साजिशों को पूरी तरह से नाकाम कर देती है। उनके महनों की जो साजिशें होती हैं उसको पूरी तरह से पानी फेर देते हैं उस पर। ऐसी एक वीडियो वायरल हो रही है राजस्थान के भिलवाड़ा से, एक हिंदू खातून की आखिरी रसूमात को अदा करने की। इस तरह की तस्वीरें नाज़रीन गिरामी हम लोगों ने कोरोना के दौर में देखा था कि किस तरह गैर मुस्लिम भाइयों की लाशों को फेंक कर चले जाते थे और उनके आखिरी रसूमात मुसलमान भाई करते हुए नज़र आते थे। ऐसी एक तस्वीर इस वक्त सामने आने के बाद अलग अलग तरह की तबसरे जारी हैं। दरअसल जिस खातून को जो शख्स जो है ये आखिरी रसूमात अदा कर रहा है वो उसको अपनी माँ कहता था। बताया जा रहा है कि ये पड़ोस में रहते थे और उस खातून का शोहर वगैरह इंतकाल कर गया था, तो तब से जो है ये उनकी देखभाली करता था मुस्लिम नौजवान। और 63 साला खातून को जो है लगातार जो है बेटा होने का एहसास दिलाते हुए उनको सुबह शाम पूछना, उनकी सारी ज़रूरियात को पूरा करना एक 42 साला नौजवान करता था। जब उनका इंतकाल हुआ, जिसका नाम शांति देवी बताया गया है, तो जो है असगर अली जिसका नाम बताया गया है नौजवान का, उसने जो है मनियारी मोहल्ले में, जो झांगी मोहल्ला कहा जाता है, छोटा सा दुकान चला करके इस खातून की भी सारी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करता था और माँ के नाम से ही बुलाता था। इंतकाल हुआ तो वो अपने मुस्लिम दोस्तों को मिला करके उसके आखिरी रसूमात भी दिए, उसको कंधा भी दिया। तो आसपास के लोग जो है इसको हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कहते हुए मुस्लिम नौजवान किस तरह से कमिटमेंट पूरा करते उसको लेकर के तबसरे शुरू हुए। और राजस्थान में इस तरह के मामले सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी कि तबसरे इस पर ज़ोरों शोरों से चलेगा, हिंदुत्व की ज़बान बंद हो जाएगी। इधर भारत में लगातार कांग्रेस हुकूमत को जब से ये दशहरा में एक मुस्लिम खातून को जो है मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया है, हिंदुत्व, हिंदू, दीगर धर्मों का जो है एक लगातार इस वक्त जो है एक डिबेट चल रहा है। कन्नड़ा चैनलों में सुबह से शाम तक यही रोना रोया जा रहा है। हर कोई अपने अपने एतबार से इस मामले को अलग अलग एतबार से नफ़रत फैलाने का ज़रिया बना रहे। तो ऐसे में जो है जाहिर सी बात है कि कोर्ट में भी ये लोग चले गए थे कि आपने किस तरह से एक मुस्लिम खातून को दशहरा की इफ्तिताही कार्रवाई में मेहमान खुसूसी बना करके बुलाया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसको रद्द कर दिया। कहा कि ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म की कोई भी चीज़ को आगाज़ कर सकता है। हाई कोर्ट से जब यहाँ के लोगों को जो है बिलखुसूस जो हिंदुत्व के चेहरे हैं और बीजेपी के जो है एमपीज़ हैं उनको धक्का लगा तो मीडिया में नफ़रत का माहौल बनाने लगे। ऐसे में प्रियंका खरगे से जो कर्नाटका मिनिस्टर हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे के फर्जंद हैं, उनसे पूछ बैठे कि जो है अभी हाल ही में सिद्धारामैया ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था धर्म को लेकर के, और भी बहुत के कांग्रेस के लीडरान, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे। और बिलखुसूस जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र है और MLA CT रवि,
सीटी रवि तो लगातार जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिशें करता रहता है। तो उस वक्त प्रियंका खरगे ने जो जवाब दिया है वो जो है इसलिए कि सिद्धारामैया ने हाल ही में इनइक्वालिटी को लेकर के और कास्ट सिस्टम को लेकर के जो है उन्होंने तनकीद की थी, उस सनातन धर्म के उस चीज़ को लेकर के जिसमें जो है ऊंच नीच की बात होती है। उसी का जवाब देते हुए प्रियंका खारगे ने बाकायदा बआसानी समझाने की कोशिश की कि आप जानते हैं कि सिखिज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म और लिंगायत ये सब के सब लोग हिंदू थे। इन्होंने अपना अलग धर्म अपनाया, वजह उसकी ये है कि जो हिंदू धर्म में मौजूद ऊंच नीच की वजह से। क्या वो इस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे? दरअसल उनको पता ही नहीं है कि तारीख़ क्या है धर्मों की। ये कहते हुए खुल्लम खुल्ला जवाब देने की कोशिश की है। आसान अंग्रेज़ी अल्फाज में उन्होंने जवाब दी है, आप ज़रूर इसको समझेंगे। Sir, Vijayendra and C.T. Ravi launched a sharp attack on Chief Minister Siddaramaiah, questioning him remarks on inequality in casteism in Hindu society and alleged that... See, I don't think Mr. Vijayendra and Mr. C.T. Ravi are aware of the history of religion in India. Sikhism, Jainism, Buddhism or even Lingayatism were all born in India as a separate religion. And all these religions were born in India because the Hindu religion did not have space for them, did not give them a space of dignity for them. What is the Chaturvarna system? Chaturvarna system, is it in any other religion? It's only in the Hindu religion. Baba Saheb Ambedkar gave the slogan that being born as a Hindu was not in my hands, but I will not die a Hindu. Why? Because of the Varna system. They did not have, people did not have dignity. Various people, castes were left out of this system. And all religions that have been born in India have been born against this inequality. So I don't think these people know what it is in the first place. And I would like to ask Mr. Vijayendra one thing. In a recent convocation of Lingayats, it was decided that in the column of religion they will write Veerashaiva Lingayat, not Hindu. What does he have to say about that? Can he justify that and talk to us? वो अरे 4 दिन की चांदनी है सब। धर्मस्थला भूल गए, अभी मद्दूर पकड़े, मद्दूर को भूल गए, अभी चामुंडेश्वरी चलो करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। स्वागत है उनका। नाज़-ए-गिरामी, लुटेरों की दुनिया अलग है। कितनी ऐसी वीडियोस हम लोगों के सामने आती हैं। कोई दीवार तोड़ देता है, कोई ग्रिल मशीन के ज़रिए से दुकानों में घुस जाता है, कहीं मोबाइल की दुकान लूटे जा रहे हैं। अब कर्नाटक के एक इलाके में 8 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना, और वो भी SBI की बैंक से लूट करके फ़रार हुए हैं। और लुटेरे बाकायदा कमांडोज के, मिलिट्री के लिबास में आए थे। ये दरअसल विजयपुरा एक इलाका आता है, बेंगलुरु के करीब में ही पड़ता है ये इलाका, लेकिन है वहाँ पर आता है चड़ाचन टाउन, और उसकी SBI ब्रांच में ये जो है गैंग दाखिल हुआ और फिर जो है लुटेरे ने पूरी तरह से बैंक को खाली करके लौट गए। उसकी एक वीडियो भी इस वक्त जो है अंदरूनी सतह की वायरल हो रही है। तो बताया जा रहा है कि 50 किलो सोना था और जो है 8 करोड़ कैश था SBI की इस ब्रांच में, जहां से लूट करके लुटेरे फरार हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लुटेरों ने लूटने के लिए किस तरह का तरीक़ा भी अपनाया है, और वो भी जो है गवर्नमेंट बैंक में, SBI बैंक में, जो बहुत ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है, उस बैंक में ये लूट खसोट का मामला सामने आया है। बहकैफ लूटने की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैल गई, लोग जमा होना शुरू हो गए। अब जो है पुलिस ने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी हैं उन लुटेरों को धरने के लिए। देखना ये है कि कितने दिनों में या कितने घंटों में इन लुटेरों को पुलिस जो है गिरफ़्तार करने में कामयाब होती है।
नाज़रीन गिरामी, आप लोग तो जानते हैं कि किस तरह पुलिस और वकला के दरमियान में हमेशा से लड़ाई होती रहती है। ये सांप और नेवले के इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। मुल्क के अक्सर रियासतों के मुख्तलिफ जो है कोर्ट की अहातों से इस तरह की तस्वीरें बारहा सामने आती हैं। इस मरतबा वाराणसी से ये वीडियो सामने आई है जहाँ पर कई लॉयर्स ने 2 पुलिस अफसरान को बुरी तरह से इस कदर मारा है कि उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। दरअसल लॉयर्स जो है कभी वो किसी के बेल के लिए चले जाते हैं। केस का मामला पुलिस और वकला के दरमियान में होता है। बताया जा रहा है कि इसी तरह का एक मामला था। सब इंस्पेक्टर मिथिलेश प्रजापति, जिसकी उम्र 37 बताई गई है, उनके साथ एक और पुलिस अफसर था। ये दोनों जो है पुलिस कोर्ट में हाज़िरी के लिए आए हुए थे किसी मामले में। इसी दरमियान में इससे पहले कुछ वकला से या कुछ लोगों से जो है उनकी कुछ झड़प हुई थी या तू में हुई थी किसी बात को लेकर के। उसी गुस्से में, उसी से नाराज़ होकर जब ये लोग कोर्ट में हाज़िरी के लिए आए तो वकला बुरी तरह से उन पर जो है इस वक्त हमला कर दिए हैं। और लॉयर्स की जानिब से इस तरह की जुल्म सितम की कहानियाँ लिखी जाती रहती हैं। दूसरे जो कांस्टेबल ज़ख्मी हुए हैं, राणा प्रसाद बताया गया है, जो प्रजापति को जो है साथ में थे। प्रजापति जो है इस वक्त उनको 16 जगहों पर ज़ख्मी हुए हैं, जिनको उनको बुरी तरह से मारने के बाद। तो अब जो है मुताल्लिक़ा वकला के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लेने की बात हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है वकला और वकील एक बहुत ख़तरनाक कौम है। ये जो है हमला भी करती है, उसके बाद ख़ुद का बेल ख़ुद ही पेश भी कर लेती है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी अगर तफसील में चले जाएं, लेकिन पुलिस और वकला की कभी नहीं बनती। और इस तरह की वीडियोस आती हैं तो समझ में आता है कि भाई लोग अपने आप को वकीलों से और पुलिस अफसरान से बचने के लिए और बचाए रखने के लिए क्यों दुआएं करते हैं। यही सूरत हाल होती है इनकी। बहरकैफ अब ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, रिश्तेदारी बनाना है तो पहले आगे पीछे बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आपको बनाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो है लालच में आप ऐसा फ़ैसला ले लें कि अगली ज़िंदगी आपके लिए जहन्नम हो जाए। मैं ये तबसरा आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहानी है हिना अहमद ख़ान की। ये जो है US बेस्ड एक पुलिस ऑफिसर या नाराई हस्बैंड से शादी करती है। शादी करने के बाद इसको US से ले जाता है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ख़ान, जिसका नाम बताया गया है। फिर वो वहाँ से जून 2022 की बात है। जाहिर सी बात है कि वो ख़ुद वहीं का सिटीज़न था, तो इसको भी वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, पासपोर्ट भी वहीं का बन गया, ग्रीन कार्ड होल्डर था। 2024 में वहाँ चली जाती है और वहाँ से फिर उसको जो है फ़िज़िकल हरासमेंट शुरू हो जाता है हिना ख़ान पर USA बेस्ड शोहर की जानिब से। फिर 2025 में उसका शोहर उम्रा करने की नीयत से उसको ले आता है हैदराबाद। एक होटल में उतरते हैं और फिर उसके बाद हिना का पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, उसके ज़ेवरात और उसकी कीमती चीज़ें लेकर के वो वापस जो है अमेरिका चला जाता है। और बीवी उस वक्त हिना ख़ान अपने वालिदैन से मिलने के लिए कहीं गई हुई होती है। किस तरह धोखा दिया जाता है आप देख लीजिए। गुज़िश्ता 6 महीने से हिना ख़ान परेशान है क्योंकि उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, उसकी कोई चीज़ नहीं है। शोहर से जो है वो राब्ता करने की कोशिश करती है तो राब्ता भी नहीं हो पा रहा है। यानी कि बीवी को यहाँ छोड़कर उसकी सारी चीज़ें जो USA से हो सकती है, उसकी सारी चीज़ें लेकर के शोहर भाग जाता है और धोखा देता है। अब इस सिलसिले में हिना ख़ान ने वहाँ के मकामी बहुत सारे अलग अलग लोगों से मुलाकात करके इंसाफ का जहाँ मुतालबा किया है, वो US कौंसलेट से भी, US एम्बेसी से भी और जो है इंडियन एम्बेसी से भी जो है मदद की गुहार लगाई है। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले बड़े कठिन होते हैं जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है मामलात सूरत हाल बिगड़ती चली जाती है।
नाज़रीन गिरामी, उधर जॉर्जिया से खबर आ रही है कि जॉर्जिया की सरहद पर 56 हिंदुस्तानियों के साथ गैर इंसानी सलूक अपनाया गया है। पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। भूखे प्यासे घंटों फुटपाथ पर बैठने पर मजबूर किया गया है। जी हाँ, जॉर्जिया की सरहद पर हिंदुस्तानी मुसाफिरों के साथ गैर इंसानी सलूक का ये मामला जो सामने आया है। सरहद पर घंटों ठंड में रोके रखा गया, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, कोई भी जानकारी नहीं दी गई, फुटपाथ पर बैठने को मजबूर किया है। खातून मुसाफिर ने इंस्टाग्राम पर अपना तजुर्बा शेयर करते हुए संगीन इल्ज़ामात लगाए और दावा किया कि जायज़ दस्तावेज़ होने के बावजूद उनके साथ तौहीन आमेज़ सलूक किया जा रहा है। ध्रुवी पटेल नामी इस मुसाफिर ने बताया कि आर्मेनिया से जॉर्जिया के सदाकलो सरहद पर उन्हें 5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक रोकाया गया। उनके पासपोर्ट जब्त किए गए और किसी तरह की सहूलत मुहैया नहीं कराई गई। मुसाफिरों को बगैर खाना पानी और बैतुखला के फुटपाथ पर बैठने पर मजबूर किया गया। खातून ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में हुकूमत हिंद से इस मामले में मुदाखलत की मांग की है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर को टैग करते हुए इस वाक़े की जानकारी। मुसाफिरों ने दावा किया कि अफसरों ने उनकी वीडियो बनाई लेकिन उन्हें अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करने से रोका। इस पूरे मामले में दस्तावेज़ों की जाँच तक नहीं की गई, ये इस वक्त बताया गया है। अब क्यों इस तरह रोका गया, क्या वजह थी, ये भी कोई बात सामने नहीं लाई गई। नाज़रीन गिरामी, वोट चोरी का मामला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन पूरे की पूरे भारत की हर रियासत में SRI कराने पर बज़िद है और हुकूमत बार बार बोल रही है कि कुछ गलतियां होंगी तो हम पूरी की पूरी कार्रवाई को एक कलादम करार देंगे। तो ऐसे में कई गलतियां सामने आ जाती। अब आप बताइए, घर में 4271 वोटर्स पाए जाएं, ये घर में कितने मेंबर्स रह सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, लेकिन 4271 वोटर्स पाए जाएं तो आप क्या कहेंगी? ये वोट चोरी और धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? ये घर है या एक पूरा इंतखाबी हलका? वोट चोरी की नई सबूत पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के महोबा का है, जहां मुबैना वोट चोरी का ऐसा सबूत जाहिर हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया। महोबा के मकान नंबर 803 के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर 4271 वोटर रजिस्टर्ड है। ये मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर PM मोदी और इलेक्शन कमीशन को कटहरे में खड़ा कर दिया। वहीं अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से सारी चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की है। आप इसको सुन सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बागपत, नोएडा, गाजियाबाद के कार्यकर्ता नेता बैठ करके कुछ चर्चाएं की हैं। SIR जो होने जा रहा है और शुरू हो गया है काम, उस पर एक तरह से नई वोटर लिस्ट बन रही है। और जब हम 3 जिले के लोग यहां बैठे थे तभी महोबा से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक ही घर में सोचो कितने हजार वोट, 4000 से ज्यादा वोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से। नोएडा के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी कई जगह जानकारी हासिल की। कई 100 वोट एक एक एड्रेस पे है। हमारे महानगर अध्यक्ष और एक कार्यकर्ता मुझे बता रहा था कि कितने हजार वोट हैं। 42,070। सोचिए, ये एक लंबी सूची है इनके पास। न केवल नाम है, न जाने क्या क्या। लेकिन ये बात अगर हम आज उठा रहे हैं तो संबंधित अधिकारी यही कहेंगे तो हम SIR भी तो इसीलिए करा रहे हैं। अगर आज ये सवाल हम और आप लोग उठा रहे हैं तो सरकार और आयोग बचने के लिए ये कहेगा कि SIR भी तो हम इसीलिए रिवीजन इसीलिए तो कर रहे हैं। रिवीजन होने के बाद आपकी वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब पहले से जो वोट बने हुए हैं, जो शिकायतें समाजवादी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, उन पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे प्रशासन का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया अपना। प्रशासन से मिलकर के और प्रशासन का साथ लेकर के अगर समाजवादियों की शिकायत रही होगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। नाज़रीन गिरामी, आसाम के बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन किसी न किसी एतबार से मुसलमानों को तकलीफ़ में डालने वाली यहाँ की हुकूमत, बिस्वा शर्मा की हुकूमत, अब जो है मुस्लिम मुखालिफ
एक ऑफिशियल एक्स अकाउंट से आसाम यूनिट के बीजेपी की एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मुसलमानों की तौहीन करने और फ़िरक़ावाराना मुनाफरत को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। एआई से तैयार करदा वीडियो बीजेपी फॉर आसाम पर शेयर की गई, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुसलमानों को इस तरह दिखाया गया कि नाक़िदीन का कहना है कि उन्हें सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन के तौर पर पेश किया गया है। सोशल मीडिया सारिफिन इस वीडियो को इश्तिआल अंगेज़ करार देते हुए इसकी मजम्मत की, सवाल किया कि क्या इसका मकसद आसाम में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को हवा देना है। एक्स पर सारिफ तनप्रीत सहगल ने लिखा, यह अपने तरीक़े से बहुत परेशान कुन, इतना नफ़रत अंगेज़, इतना जेनोफोबिक और इतना नस्लकुशी ये आम सियासत नहीं है, ये घिनौनी और घिनौनी है। कैसे ठीक हो सकता है कि हुक्मरान जमात का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल महज इस तरह की गैर इंसानी अजियत दे सकता है। मुमताज़ सहाफ़ी पारत यमिये ने इस पर सख्त तनकीद की। नाक़िदीन ने इस पोस्ट का मुआवजना रियासती इंतखाबात के दौरान बीजेपी की झारखंड यूनिट के एक मुहिम इश्तिहार से किया, जिसमें मुबैना तौर पर मुस्लिम तारिकीन वतन को एक ख़ानदान के घर पर कब्ज़ा करते हुए दिखाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने बाद में इश्तिहार को फ़िरक़ावाराना, बदनीयती पर मबनी और गुमराहकुन करार देते हुए हटाने का हुक्म दिया था। आसाम के ऑफिशियल बीजेपी मुसलमानों को शैतान बनाने, शहरियों को काबिज़ के तौर पर पेश करने का इंतज़ाम करती है। सिर्फ वही लोग हैं जो कब्ज़ा करने के ख्वाब देखते हैं, जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की जड़ें रखते हैं। मुसन्निफ़ा और नक़ाद फरजाना रूसी ने भी इस पर तनकीद की है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मुसलमानों के लिए अलग अलग एतबार से भारत में ज़मीन को तंग करने की और हिंदुओं को उनके ख़िलाफ़ करने की कोशिशें हो रही हैं, और बिलखुसूस आसाम में किस तरह मुसलमानों के लिए जो है इस वक्त पूरी तरह से नफ़रत का माहौल ख़ुद यहाँ की हुकूमत और बीजेपी पार्टी की जानिब से हो रहा है, उसकी ये खुली मिसाल है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।